जी, कैन आई हेल्प यू? ऑफ कोर्स यू कैन। एक्चुअली मैं बिल्डिंग नंबर और फ्लैट नंबर शायद भूल गई हूँ और गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। ठीक है, आप सही एड्रेस पे चली जाइए। एक्चुअली रात भी काफ़ी हो गई है और मौसम भी बहुत ख़राब है। इस टाइम तो कोई ऑटो और कैब भी नहीं मिलेगी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डेड हो गई है। आई जस्ट नीड टू चार्ज माई फ़ोन। और आपकी बिल्डिंग में कुछ मशकूक लोग भी हैं। ओके, प्लीज कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं आपको जानता तक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपने घर में आने की इजाज़त दे दी। जानती तो मैं भी आपको नहीं हूँ, लेकिन इतना यकीन और तसल्ली है कि कम से कम अपने ही घर में आप किसी लड़की को इस तरह हिरास नहीं करेंगे। वो अब बता रही थी कि आपको एड्रेस भूल गई थी, मगर आपने ये नहीं बताया कि आप कौन से एड्रेस पर जाना चाहती थी, वो भी इस मौसम में। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने अपार्टमेंट शिफ्ट किया है यहाँ पर। उसकी बर्थडे पार्टी थी। बस वहीं जाना था। सो यू कैन कॉल हर। अब बताया था ना मैंने आपको, फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है मेरा। सॉरी। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीग चुकी हूँ। वॉशरूम किस तरफ होगा? दिस वे। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप कॉफी लेंगी? या श्योर। एक्चुअली मेरे कपड़े सारे भीग गए थे, तो मुझे जो कपड़े नज़र आए मैंने वो पहन लिए। आई थिंक आपकी वाइफ के कपड़े हैं ये। वो घर पे नहीं है शायद। अ, आपकी वाइफ की कॉल है शायद। हेलो। 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 कहाँ हो? मैं कहीं नहीं, घर पर। और घर पर कौन है? घर पर और कोई नहीं है, बस। तो फिर कॉल किसने रिसीव की थी? मैं वो दोस्त को उसके घर पे ड्रॉप करने आया हूँ। मौसम ख़राब था ना, इस वजह से। लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम घर पर हो। मैं बस इसको ड्रॉप करके घर ही जा रहा हूँ। तुम अभी तक घर नहीं आई? तुम अगर घर पर नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं घर नहीं हूँ? नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आई या नहीं अभी तक। ओ हाँ, तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी मैंने। मौसम की वजह से नहीं आ पाऊंगी। चलो तुम घर पहुंच जाओ, फिर कॉल करना मुझे। ओके? ठीक है, मैं घर पहुँचकर बात करता हूँ। बारिश रुक गई है, अब आपको जाना चाहिए। आपने अपनी वाइफ से झूठ क्यों कहा? झूठ तो नहीं कहा मैंने। सिचुएशन के हिसाब से मैंने बात की है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से या फिर आपके दिल ने कहा ऐसा कहने के लिए? ऐसी बात नहीं है।
अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं बात को किसी भी तरफ घुमा सकता था। चोर दिल में नहीं होता। हाँ, अक्सर ऐसी सिचुएशंस में चोर पैदा हो जाता है दिल में। और अगर चोर पैदा हो ही गया है तो क्यों ना थोड़ी सी चोरी कर ली जाए। आई थिंक यू शुड लीव। ओके, चली जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे कपड़े चेंज करने तक का टाइम है आपके पास। बाहर का मौसम तो आप एंजॉय कर नहीं सके, लेकिन अंदर का मौसम आप पे बरसने के लिए बेताब है। मैं वेट करूंगी आपका। रूम में जा रही हूँ, इंतजार करूंगी आपका। अपनी चाबी कहाँ रख दी है मैंने? लगता है गाड़ी में भूल आई हूँ। रोनी, 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 ओपन द डोर रोनी। रोनी, इतनी देर से क्यों दरवाजा खोला है रोनी? वो क्या हुआ है तुम्हें? सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? नहीं नहीं तो, लेकिन तुम तो सुबह आने वाली थी, तो अब कैसे अचानक आ गई? कहाँ रह गए? कौन आया दरवाजे पे? हाँ? कौन है ये? अब तुम्हारी वाइफ? हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि कल आएंगी ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कब कहा था दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, इसको निकालने की बजाय तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? एक सेकेंड, एक सेकेंड। Who the hell are you? तुम बताओ मुझे, कौन है ये? कौन है ये? अच्छा, होल्ड ऑन, एक मिनट, मेरी बात रुको, कोई आया। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? बताओ मुझे, कहाँ से आई हो तुम? मेरी बात सुनो, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन, मेरी बात सुनो तो सही ना। मैडम जी, ये किसको पकड़ रही हैं? ये वो नहीं है, दूसरी वाली है। ये सब हो क्या रहा है? सर, ये इसी तरह मौका देखते ही लोगों के घरों में घुसती है और फिर अंदर के हालात देख के इन बेचारों को ब्लैकमेल करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था इसने। और तुम्हें कैसे पता चला कि ये यही है? मैंने इसको इंसाफ का पीछा करते हुए देखा, मुझे शक हो गया, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत दिनों बाद देखा था। मैं इसे देखते ही पहचान गया था और इसीलिए इसके पीछे भागा, मगर ये घर के अंदर आ गई थी। मैंने वक्त जाया किए बिना पुलिस स्टेशन गया और सर को सारी बात बताई और फिर साथ ले आया। मेरे खुदाया, मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। ले जाए इसे, ले जाए इसे। जिंदगी में उतना ही अच्छे बनो जितनी जरूरत हो। आइंदा एहतियात करना।
नवाल, आई एम सो सॉरी। जब तुम्हारी कॉल आई तो मुझे तुम्हें सब कुछ सही बता देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करना बनता नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुमने उस लड़की को घर कैसे आने दिया। उसके कपड़े बदल के वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गई। ये सब कुछ तुम्हारी इजाजत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। है कोई जवाब? बोलो, है कोई जवाब? तेरे ना इस बार पैसे कटेंगे। किस तरह तू जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी मुझे। अगली बार ना तू चोर और मैं पुलिस। नहीं यार तानिया, जैसे तू कर लेती है ना, ऐसे तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। बस हमें वो तरीका सिखा दे कि तू ये सब कर कैसे लेती है। सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगी, तो मैं क्या करूंगी? बस इतनी सी चीज़ें? जो जो मुझे मिला मैं ले आई। और वैसे भी बहुत कंगाल लोग थे। वैसे अगला शिकार कौन है? वो तो इसका काम है ना, ये बताएगा। क्यों भाई छुचंदर, लग जा काम पे।